जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश भाई इंद्रजीत सर में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने बिहार बोर्ड की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज लेसन 13 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया है, यानी कि एक बार 2020 में पूछा गया था एनुअल परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड में, एक 2022 में पूछ लिया गया था गवर्नमेंटल की परीक्षा, बिहार बोर्ड में पूछा था, गवर्नमेंटल की परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से दो नहीं होगा, एक पहला क्वेश्चन है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन के भुजा मालूम नहीं है, तो घन के भुजा मालूम करेंगे तब तो हम आयतन ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिले है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर ही गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 216 बटे में 6। इसको हम काटेंगे तो कब बार में 36 बार में, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 36। तो ए बराबर हो जाएगा 36, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ा देंगे, यानी कि 36 को वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो भुजा आया 6 सेंटीमीटर आया। पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, किसका, घन का। तो घन के आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन के आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 6 के क्यू, भुजा कितना है 6 है, तो 6 के क्यू कर देंगे, तो 6 के क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यू। तो घन के आयतन आ जाएगा भुजा की, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 6 के क्यू 216 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें पाई के पदों में। जब पाई के पदों में ज्ञात करना है तो पाई के मान हम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसका त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया है, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, 3 गुणे पाई के मान हम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई के मान ही दिया है कि बोला है कि पाई के पदों में ही ज्ञात करिए, और आर के मान कितने हैं 7, यानी कि 7 के स्क्वायर। 3 गुणे पाई गुणे 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसको गुणा करेंगे, 3 में 9 से गुणा, 9 3 27 के 7, हाथ में लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14, पाई है तो पाई, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा पाई के पदों में। फिर इस बार पाई के पदों में पूछा है। देखिए 2017 बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन को। चलिए इनको देखते हैं। शंकु का आयतन तो क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र नहीं याद है तो कर लीजिएगा याद, 1/3, क्योंकि बेस सूत्र के एक को ऑब्जेक्टिव हल होने वाला नहीं है आपके सवाल में। पाई के पदों में पूछा है तो पाई के मान नहीं रखेंगे, गुणे आर के मान कितना है, तो आर के मान बोला गया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 के स्क्वायर कर देंगे, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। चलिए इसको काटिए, 1/3 गुणे पाई, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 गुणे 24, इनको काट देते हैं, 2 से काट देंगे कौ बार में 12 बार में, क्योंकि 12 के 36 होता है, गुणे पाई गुणे 12 गुणे 24। इनको आप क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 चौक 48 के 8, हाथ में लगा 4, 12 दूना 24 और 4 कितना हुआ 28। पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछा है तो 288 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा को। चौथा बोला है
एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2020 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड में क्लास 10 क्लास परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। चलिए इनको हम देखते हैं। यानी कि बोला गया है कि व्यास यानी डी बराबर बोला है 28 सेंटीमीटर। डी मतलब होता है व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाए, व्यास के आधा होता है त्रिज्या यानी कि 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। चलिए 2 गुणे पाई के मान 22/7। देखिए इस बार इस सवाल में कहीं पाई की चर्चा नहीं किया है कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अगर जब तक से पाई के मान कुछ भी नहीं बोलता है तब तक से मैं अपने से लूंगा 22/7, यानी कि 2 गुणे 22/7 इंटू आर के मान कितना हो जाएगा 14 इंटू एच के मान 20 और आर के मान 14। चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुणे 20 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। जब इनको गुणा करेंगे 88 गुणे 34 में जब हम गुणा करेंगे तो जब 88 गुणे 34 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 8 चौक के 32 के 2, 8 चौक के 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 8 चौक 32 3 35, 8 3 के 24 के 4, 8 3 के 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 2 9 इधर 9 इधर 2, यानी कि 29 92 यहाँ पर आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2992 यानी कि जब 88 गुणे 34 गुणा किए तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन तक हो गया, 5वां क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों अगला 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या क्या है, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई है। बिहार बोर्ड 2011 में पूछा गया है, बट थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, उसका मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी ये नहीं है कि मान लीजिए पुराना क्वेश्चन है तो नहीं आएगा, आ भी सकता है। 5 साल 10 साल पहले का भी क्वेश्चन रिपीट कर देता है बिहार बोर्ड ने, तो उनको भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। तो चलिए देखते हैं। घनाभ बोला घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में है तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो घनाभ लिखेंगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछा है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई है तो घनाभ के विकर्ण बराबर सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए तो एल मतलब, अब देखिए इसमें लंबाई बोला है कोर की लंबाई, तो पहले लिखेंगे 3 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे 12 के स्क्वायर। तो चलिए जब इनको करेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। जब इनको जोड़ेंगे तो जब जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा 16 9 25 और 25 16 9 25 और 25 में 144 जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। यानी कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमारा कितना आया 13 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको क्लास बढ़िया लगा होगा।